हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जो आपका अपना चैनल है। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है एक पोएम से रिलेटेड, और ये है 9th स्टैंडर्ड की पोएम विंड। ये काफ़ी इंस्पिरेशनल पोएम है जो सुब्रमण्या भारती, जो एक तमिल पोएट हैं, बहुत ही फेमस, अपने पेट्रियाटिज़म के लिए, मतलब देशभक्ति के लिए, जो प्री इंडिपेंडेंस इरा में रही थी, उस समय के पोएट हैं ये। और ये बहुत ही फेमस तमिल पोएट हैं। A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। तो ये भी एक सुब्रमण्या भारती जो हैं वो हमारे पोएट, वो एक तमिलियन पोएट हैं और फेमस फॉर पेट्रियाटिज़म। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विंड पोएम। ये आपको एक प्रेरणा देगी, नई प्रेरणा, जिससे आप चैलेंजेस फेस करने के लिए और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। तो ये पोएम को ध्यान से सुनिए और इन्जॉय करिए। विंड कम सॉफ्टली। तो यहाँ पर जो पोएट हैं हमारे सुब्रमण्या भारती, वो विंड से बातें कर रहे हैं और पोएट कहते हैं विंड से, विंड तुम धीरे आओ। विंड मतलब होती है तेज़ हवा, तो तेज़ हवा जो हो तुम बहुत धीरे आओ, सॉफ्टली आओ। और डोंट ब्रेक द शटर्स। जब विंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है तो वो विंडोज़ की शटर्स वगैरह ब्रेक कर देती है, और या फिर पेपर्स जो हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो विंड को बोलते हैं वो कि विंड तुम बहुत धीरे से आओ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत रहो, सॉफ्ट रहो। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब विंड पावरफुल होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। और विंड से कहते हैं कि तुम अगर आ जाती हो तो तुम सारी बुक्स जो होती हैं शेल्फ़ पे वो गिरा देती हो, तो उसे मत फेंको, क्योंकि जब तेज़ विंड होती है तो बुक्स जो शेल्फ़ पे रखी होती हैं वो गिर जाती हैं। तो ये पावर बता रहे हैं विंड का कि कितना पावरफुल विंड होती है। देयर लुक वॉट यू डिड। देखो तुमने वहाँ क्या कर दिया, तुमने सबको वहाँ से फेंक दिया, तुमने बुक्स के पेजेस टीयर कर दिए, फाड़ दिए, और तुम अपने साथ रेन को भी लेकर आई। तुम बहुत ही चतुर हो, क्लेवर हो एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। और तुम क्या करती हो, तुम जो कमज़ोर है उसके ऊपर हंसी उड़ाती हो। पोकिंग फन मतलब होता है हंसी मजाक करना, तो जो कमज़ोर है तुम उसके ऊपर हंसती हो अपनी ताकत दिखाकर। तो इस तरीके से पोएट समझा रहे हैं या विंड से बातें कर रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि विंड, जब एक स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो सारी जो चीज़ें होती हैं जो वीक होती हैं, जैसे प्लांट्स हो सकते हैं छोटे या बच्चे हो सकते हैं, वो सब डर जाते हैं और वो इवन गिर जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। इन्हीं को वीकलिंग्स कहा गया है, जो कमज़ोर होते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि विंड, हम बोल सकते हैं कि इनिशियल पार्ट में पोएम में पोएट विंड को किससे रेफ़र कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे से। वो कहते हैं इट शुड कम सॉफ्टली, इतना सॉफ्टली आना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है। अपने लेटर में वो कहते हैं वी कम टू नो दैट द विंड जो है वो, आगे आकर हम देखते हैं कि विंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जैसे एक यूथ होता है ना, बचपन में बच्चा बहुत सॉफ्ट और नाजुक होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता जाता है, मतलब कुछ काम ख़राब करने वाला। जैसे यंग बॉय होता है वो फुल ऑफ एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना पावर है वो दिखाने लग जाता है। अब आगे हम बात करें फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। क्रम्बलिंग मतलब होता है कुछ टूटना, तो समथिंग टू ब्रेक। तो ऐसे हाउसेस जो हैं, पोएट बोलते हैं कि विंड जब पावरफुल होती है तो वो ब्रेक कर देती है बहुत सारी चीज़ें। जैसे हाउसेस जो कमज़ोर हैं वो गिर जाते हैं, जो उन पर बीम्स लगी हुई हैं, है ना। तो राफ्टर्स मतलब क्या होता है, जो बीम सपोर्ट करती है, जो खंबा सपोर्ट करता है रूफ़ को, वो भी गिर जाता है। जिस पे सपोर्टेड रहता है हाउस, बिल्डिंग, वो गिर जाता है। और वुड रहती है वो भी, शैक्स जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं। इवन बॉडीज़ ऑफ पीपल ऑल्सो फॉल, एनिमल्स, लाइव्स, ये सारी चीज़ें भी उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और साथ ही साथ दिल भी टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हर्ट करती है। सो ही इज़ सेइंग एवरीथिंग क्रम्बल्स। तो पोएट से, जब कोई वीक पर्सन होता है तो वो हर चीज़ से, जैसे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है और गिर जाता है। इसका मतलब
जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम फेस करने योग्य नहीं रह पाते हैं और कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से। आगे हम देखते हैं और पोएम। आगे हम देखें, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। ठीक है, यहाँ पर जो पोएट हैं वो एड्रेस कर रहे हो विंड को एज विंड गॉड, जो देवता होते हैं विंड के, उनसे बात कर रहे हैं। ही इज सेइंग दैट पावरफुल गॉड ऑफ विंड, जो रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं विंड के भगवान, जो हवा के भगवान, पवन है ना हम बोलते हैं ना, वो जो हैं वो विनो करते हैं। विनो हम कब करते हैं, इसका मतलब जो लोगों की छटनी करते हैं। एंड दोज पीपल हु आर वीक, जो भगवान हैं वो छटनी कर रहे हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो गिर जाते हैं और क्रश हो जाते हैं, लोगों को कुचले जाते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है जैसे वीट और पीपल। वीट मतलब आपको पता होगा गेहूँ। जैसे हम विनोइंग वाली प्रोसीजर करते हैं, ये क्यों होती है, वीट को सेपरेट करने के लिए ग्रेन से, है ना, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द शाफ, जो पूरा एक दाना होता है उसको अलग करने के लिए भूसी में से हम विनोइंग का मेथड यूज़ करते हैं। वैसे ही जो विंड गॉड हैं पोएट के अकॉर्डिंग, वो सेपरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग पीपल को वीक पीपल से। तो दोनों को अलग करने का काम जो विनोइंग का प्रोसीजर है वो यहाँ पर भगवान करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल को अलग और वीक पीपल को अलग। अब पोएट हमें समझाना चाहते हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग को फ्रेंड बना लेना चाहिए। हमें जो विंड है, विंड को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पीपल से डिनोट किया गया है, उसके साथ हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस से क्या मतलब है, स्ट्रेंथ से एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। ही सेज दैट प्रॉब्लम विल ऑल्सो लिसन टू अस, वो भी हमारी सुनेगी, वो आएंगी। प्रॉब्लम्स वोंट लिसन टू अस, सॉरी, वो हम उनको रोक नहीं सकते, ना हम उन्हें बता सकते हैं कि कब आना है या कैसे आना है, वो आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स प्रिपेयर करना है, जिनके जो दरवाजे हैं वो भी हमें जॉइंट इकट्ठे होके इतने कड़क दरवाजे या टाइट दरवाजे, फर्म दरवाजे प्रिपेयर करना है अपने घर में, ताकि वो विंड उन्हें ख़राब ना कर पाए, डिस्ट्रक्ट ना कर पाए। तो हमें हमारी बॉडीज़ को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फॉल हो जाएगी, टूट जाएगी। और हमारा दिल जो सबसे ज़्यादा है, हमें उसे इतना ताकतवर बनाना है कि वो सारी प्रॉब्लम्स झेल सके, फेस कर सके, सिर्फ झेल ना सके फेस भी कर सके। तो पोएट ने विंड को काहे से कंपेयर किया है, ही इज़ कंपेयरिंग विंड टू गॉड, दैट विंड इज़ गॉड एंड वी प्रेज, हमें उसकी हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे वीक जो है वो ख़त्म हो जाता है ना, इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, एंड ऑल थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो अपने आप को फ्लरिश करती हैं, आगे एक्सपैंड करती हैं, बढ़ाती हैं, अपने आप को फैलाती हैं, है ना, ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएँ। तो हम अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए। एक बार अगर हम इनसे दोस्ती कर लेंगे तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि ये हमें और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे और बेटर बनाएंगे। तो ये बहुत प्यारा सा मैसेज जो है वो पोएट हमें देना चाहते हैं कि हमें फ़िज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं लाइफ की, है ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ों को फेस करने के लिए हमें अंदर से ताकतवर बनना पड़ेगा, हार्ट से ताकतवर बनना पड़ेगा। क्योंकि एक वीक पर्सन जो रहेगा वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे एक वीक बिल्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है विंड से। तो हमें ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा जो हमें स्ट्रेंथ दे और डिटर्मिनेशन दे, ताकि हम आगे बढ़ते रहें और कभी भी निराश होकर पीछे नहीं टूटें। हमें अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। क्योंकि लाइफ में हार्डशिप्स रहेंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी, आपको उनके लिए मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर्ड रहना है, उन्हें अच्छे से ताकत से फेस करना है, ताकि कोई आपको तोड़ ना सके। अगर आप इनसे फ्रेंडशिप कर लेंगे तो आप निरंतर ही प्रयास करते रहेंगे और आगे सक्सेस आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है जो देशभक्ति के समय सुब्रमण्या भारती जी ने लिखी थी और देशभक्ति के लिए फेमस है वो।
आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट्स और क्वेरीज हों तो प्लीज़ डू कमेंट।